लोग कहते हैं कि पति और पत्नी का संबंध जो है बहुत मधुर होता है, लेकिन इस मधुर संबंध में अगर मनमानी करने लगे, कोई दखलंदाजी करने लगे, तो यही संबंध जो है बहुत बुरे दौर से गुजर जाता है। इंसान कुंठित हो जाता है और कुंठित होने के बाद ऐसा कदम उठाता है जो कि जो है उसके आने वाले परिवार को, उसके बच्चे को जो है काफ़ी तकलीफ देने के लिए जो है छोड़ देता है। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और इस वक्त हम गोरखपुर खजनी क्षेत्र के महुआ डाबर में मौजूद हैं। और यहाँ जिस परिवार के साथ हम बैठे हैं, इस परिवार का एक सदस्य अपने परिवार, अपनी पत्नी से और ससुराल वालों से नाराज़ होकर के ज़हर खा लेता है। और उसकी भतीजी जब अपने चाचा को देखती है ज़हर खाते हुए, तो वो भी जो है ज़हर खा लेती है और नतीजा ये होता है कि चाचा और भतीजी दोनों इस दुनिया को छोड़ देते हैं। हम इनके साथ बैठे हैं, इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, ऐसा घटना क्यों घटा? क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। क्या हुआ है? हुआ यही है कि डिप्रेशन में जा करके जहर खा लिए। अब उसके नाते हमारी भतीजी भी खा ली है। हम थे नहीं, लखनऊ थे ट्रेनिंग में। रात में आते लौटते वक्त खबर मिलती है कि ऐसी-ऐसी बात है। डायरेक्टली हम मेडिकल पहुँचते हैं। डॉक्टर जवाब देता है कि 12 बजे तक बचा लेंगे तो बच जाएँगे, नहीं तो नहीं बचा पाएँगे। इतनी इतने बड़े घटना के पीछे क्या कारण है? कारण क्या बता सकते हैं इसका? कुछ तो आप लोग जो है बताएँ। क्या कारण बताएँ? कोई कारण तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा कोई कारण, कोई करेक्ट कारण हो। अगर झगड़ा हुआ होता पत्नी-पत्नी में तो दिक्कत समझ में आता है, चलिए भाई झगड़ा हो गया है। कोई और टेंशन होता समझ में आता है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर विदाई कोई नहीं कर रहा, नहीं आज करेगा तो कल कर तो करेगा, परसों तो करेगा ही ना। 1 महीने बाद करेगा, उसमें क्या दिक्कत थी? आप भी रह लेते 2 महीना और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी रहने के लिए। लेकिन क्या दिमाग में आया, क्या नहीं आया, समझ ही नहीं पाया। कोई उनके ससुराल से कोई नाराज़गी हो, पत्नी से कोई नाराज़गी हो? ऐसा कुछ तो सुनने को नहीं मिला अभी। और आते हैं तो पत्नी मतलब यहाँ तक कि हम लोग से भी बोलते हैं, हमारी पत्नी कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, जैसे मन वैसे करेगी, जैसे मन वैसे करेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो हम लोग कुछ कहते बोलते भी नहीं थे। दोनों आराम से जहाँ जाते थे, शादी पड़ती तो दोनों साथ ही जाते थे। चाहे कहीं भी, अभी हाल ही में मौसी के यहाँ शादी था, दोनों लोग साथ में ही गए थे, फैमिली के साथ। डिप्रेस क्यों थे? अब वही मतलब वो विदा नहीं किए, बच्चों के साथ मतलब उनका रहना था। ऐसा क्या था, हमारी फैमिली यहाँ घर पे रहती थी, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, तो घर थोड़ा-सा अकेले पड़ गया था। अकेले रहना उनको लग रहा है कि जाया नहीं गया, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, अकेले कैसे रातें काटें, कैसे खाएँगे, पिएँगे, खाने-पीने तो हम लोग यहाँ इंतज़ाम कर ही दे रहे थे। नहीं, ज़हर वो खाए, उसके साथ जो है उनकी भतीजी भी ज़हर खा ली। भतीजी जो खैर भतीजी उनकी मतलब अपनी बात पिता से बढ़ कर के उनको मानती थी। उनको लगा कि ये चाचा हमारे ऐसा नहीं करेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन चाचा तो ऑलरेडी ले चुके थे। अब पहले चाचा ले लिए पहले थे। चाचा ले लिए थे, उसके बाद तब भतीजी ले ली। तो ज़हर खाने के पहले दारू पिए थे? हाँ, ड्रिंक किए थे। ड्रिंक तो कर मतलब करते ही थे, परमानेंट करते थे, लेकिन ड्रिंक कर लिए थे पहले ही। ड्रिंक कर रही हैं तो तभी तो खा लिए ज़हर, अच्छा। क्योंकि उनको ड्रिंक करने के बाद ज़्यादातर उनको कुछ सोचता नहीं था, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता था, जैसे मान लीजिए अगर हम घर पे हैं, तो आ रहे हैं ड्रिंक करके, तो उल्टा-सीधा बोलते थे, तो हम लोग नहलाते थे, धुलाते थे, शांत करते थे, तब जाकर के घर पे आराम करते थे। उसके बाद सुबह कहते थे, ऐसा गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे सुबह में। भतीजी जो है जब ज़हर खाई तो घर में कौन-कौन लोग मौजूद थे? कोई देखा उसको खाते हुए? घर में हमारे माताजी थी, एक पिताजी थे, जो दोनों की तबीयत हालाल ऑलरेडी खराब चल रही है। माताजी की तबीयत तो एकदम खराब है। पिताजी को पैरालाइज़ हो गया था, इनकी भी दवा चल ही रही है। और ऐसा कोई था नहीं कि मतलब उनको रोक के मना करे, कंट्रोल कर ले, पकड़ के छीन ले, ऐसा कोई प्रेज़ेंट टाइम में मौजूद नहीं रहा। जब मालूम हुआ तो हॉस्पिटल ले गए? तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुँचे। हम लखनऊ का बस पकड़े थे, गोरखपुर के लिए बस में थे। हम जबकि फ़ोन करके दिए थे, हम साथ में घर आ जाएँगे। तो सब कुछ ठीक था। 6:30 बजे के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से हमको खबर मिलती है कि आपके घर वाले हॉस्पिटल गए हैं। घर के नंबर पे कॉल किए हैं, सब बता नहीं रहे मुझे क्या हुआ है। फिर बाद में बताएँ, ऐसी-ऐसी बात है। हम भागे डायरेक्टली वहाँ गोरखपुर पहुँचे मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पहुँचने के बाद देख वहाँ रहे हैं, इलाज के दौरान मौत हुई, इलाज के दौरान ही मौत हुई। दोनों की साथ में। दोनों की पहले करण का पहले हुआ था, करण का लमसम 10 मिनट पहले हुआ, उसके बाद से संजना का हुआ। 10 मिनट का डिफरेंस। 10 मिनट का डिफरेंस था। तो इस सब के पीछे जो है बस उनकी पत्नी का विदाई जो है इनके इच्छा के अनुसार ना होना, अनुसार नहीं हुआ बस, यही कारण यही कारण है। है। ये मामला है, करण की पत्नी का विदाई उनके ससुराल वालों इनकी इच्छा के अनुसार नहीं किए। वो चाहते थे कि कुछ दिन रहने के बाद जो हम इसको भेजेंगे, लेकिन इसी बात से क्षुब्ध होकर के करण घर आए, शराब पिए, ज़हर खा लिए और उसी ज़हर को खाते हुए उनकी भतीजे ने देखा होगा, जाना होगा, तो वो भी जो है उनके साथ-साथ ज़हर खा ली और 10 मिनट के हेर-फेर में दोनों जो है मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान
मौत के गाल में समा गए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।